अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये संग्रहनी के बारे में है। संग्रहनी क्या चीज़ है, इसकी वजूहात अलामात क्या है। नाज़रीन, संग्रहनी बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है। इसमें कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कभी वैसे पखाने लग जाते हैं, कभी ब्लड आने लग जाता है, कभी कब्ज़ हो जाती है। नाज़रीन, ये इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक्चुअल में मैदे की बीमारी है। मैदे में क्या होता है, मैदे की जो दीवारें होती हैं ये पतली हो जाती हैं और इनके ऊपर जख्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैदा है वो ग़िज़ा को और पानी को अच्छी तरह से हजम नहीं कर सकता। इसमें अंतड़ियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, जो कि ग़िज़ा हजम नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये मर्ज़ जो है ये ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आ रहा है। मर्दों की निस्बत ये औरतों में मर्ज़ ज़्यादा होता है, मगर किसी को इसकी पहचान नहीं होती कि मर्ज़ कौन सा है। कोई इसको बवासीर बना लेता है, कोई इसको डिसेंट्री बना लेता है, कोई इसको कुछ और मर्ज़ बना लेता है। ख़वातीन में जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर ख़वातीन में संग्रहनी का मसला बन जाता है। इसमें लूज मोशन भी हो सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है, पखाने के साथ ब्लड भी आ सकता है, मुंह में छाले बन जाते हैं, गला खराब हो जाता है, कुछ खाना पीना और निकलना भी दुश्वार हो जाता है। और खास तौर पर जो मिर्च वाली चीज है, मिर्च वाली चीज खाने से मर्ज़ में शिद्दत आ जाती है और बाल का पकाने के जरिए ब्लड भी आने लग जाता है। नाज़रीन, एक्चुअली ये मर्ज़ जो है अंतड़ियों में B12 की कमी की वजह से होता है। ज्यादातर ये मर्ज़ जो है सर्दी में होता है, जैसे मरीज कमजोर हो जाता है और बाद में खाना पीना छोड़ देता है। अंतड़ियों में जख्म होने की वजह से ब्लड भी आता है, ग़िज़ा भी हजम नहीं होती, गैस उफारा बन जाता है, बदहजमी बन जाती है, बाद में अजीब अजीब डिकारें भी आती हैं। नाज़रीन, नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने सिर्फ कड़ा छाल लेना है, सिर्फ एक आइटम है कड़ा छाल, ये आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएगा। नाज़रीन, आपने कड़ा छाल लेके इसको रिफाइंड बरीक करना है, ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप या तो इसके कैप्सूल बना लें या आप इसको वैसे पूरी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसके कैप्सूल बनाने हैं तो आपने 1000 mg की कैप्सूल सुबह शाम दही या लस्सी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप इसकी पुड़िया बनाकर इस्तेमाल करवाते हैं तो आप इसके 2 माशे की एक पुड़ी बना लें, पुड़ी खाकर लस्सी पी लें। लस्सी या दही के साथ आप पुड़ी भी ले सकते हैं और कैप्सूल भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर संग्रहनी का जो मसला है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मगर इसमें जो परहेज है वो अपनी मर्चें परहेज करनी है। लाल हरी मिर्च का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, ये चीजें आप चंद दिन के लिए छोड़ दें। नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, खिचड़ी इस्तेमाल करें, चावल वगैरह इस्तेमाल करें या साबुदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, सख्त ग़िज़ा से परहेज करें। इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर संग्रहनी का जो मसला है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बहुत अच्छा नुस्खा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस्तेमाल करें और मुझे इसके रिजल्ट बताएं। इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। एक साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।